नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से काफ़ी दिन बाद मिले हैं। काफ़ी दिन तक हमारा वीडियो नहीं आया था और आप सभी से मैं दोबारा यही रिक्वेस्ट करूंगी, कृपया अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताते रहें कि आपको आज का जो हमारा वीडियो वो कैसा लगा और इससे आपको कितना लाभ होगा। ठीक है, तो हम जब संवाद करते रहते हैं, जब बातचीत कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजाई जाती। तो इसी तरह से हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियो पे कोई ना कोई कमेंट दीजिए और हमको इसके बारे में बताइए। आज हम चलेंगे कि भारतीय महीने, जो भारतीय महीना, हम अंग्रेजी के महीने तो अक्सर पढ़ते ही हैं क्योंकि हमने शुरू से ही रटा होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, किसी से भी सुन ले, छोटे से छोटा बच्चा बता देता है। पर हम भारतीय होकर और अपने ही कैलेंडर के बारे में, अपने जो हमारा सख संबंध के कैलेंडर के दिनों के बारे में या माह के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। ये थोड़ा शर्म की बात है क्योंकि अक्सर इसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आयोग के द्वारा और उसमें हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं। तो आइए हम आज चलते हैं भारतीय माह की तुलना अंग्रेजी महीने से। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारतीय कैलेंडर है वो सख संबंध से कैलेंडर के नाम से इसको पहचाना जाता है। ये स्टार्ट होता है चैत्र वैशाख। आपने सुना होगा कि आपके अक्सर बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो जो दिनों की तुलना बताते हैं, चैत्र वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, पार, कार्तिक, अगेन, पूस माह, फागुन। तो ये महीनों के बारे में हम सिर्फ रटते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर माह। ठीक है, पर अब हम चलेंगे आज इनके बारे में सभी संपूर्ण जानकारी लेंगे। नंबर 1 है चैत्र। चैत्र माह का जो दिनों की संख्या होती है वो 30 से 31 दिनों का होता है। ये स्टार्ट होता है 22 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक। ठीक है, अब आता है वैशाख। वैशाख में भी दिनों की संख्या 31 होती है और ये स्टार्ट होता है 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक। अब आ गया हमारा ज्येष्ठ, भयंकर गर्मी वाला सीजन। ज्येष्ठ के जो दिनों की संख्या होती है वो भी 31 होती है। ये स्टार्ट होता है 22 मई से लेकर 21 जून तक। अब हमारा आता है इसके बाद में ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के में भी दिनों की संख्या होगी 31, जो स्टार्ट होता है 22 जून से लेकर 22 जुलाई तक। 22 जुलाई के बाद में आता है श्रावण। श्रावण में भी जो दिनों की संख्या होती है, महीने के दिनों की संख्या होती है वो होती है 31। और इस श्रावण को हम सावन के सोमवार भी हमने अक्सर सुना होगा, शिव जी की ज्यादातर पूजा की जाती है और इसी को श्रावण माह में ये जो श्रावण माह स्टार्ट होता है वो 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक रहता है। अब आ गया भाद्रपद। इसे हम हिंदी के माह में भादो के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी दिनों की संख्या 31 होती है, जो स्टार्ट होती है हमारे 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक, भाद्रपद। अब आ गया अश्विन। अश्विन में माह के दिनों की संख्या होती है हमारी 30 और ये स्टार्ट होता है 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक। ठीक है, अब हमारा आगे चलते हैं। अब हमारा आता है कार्तिक। कार्तिक माह में भी दिनों की संख्या होती है 30 और ये स्टार्ट होता है 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक हमारा कार्तिक माह रहता है। कार्तिक माह के में ही हमारी दिवाली भी आती है। अब आते हैं मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष में भी हमारे दिनों की संख्या रहती है 30 और ये स्टार्ट होता है 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक। फिर आता है पौष। पौष में माह की संख्या होती है 30। ये स्टार्ट होता है 22 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक रहता है हमारा पौष। अब आ गया हमारा माघ। माघ महीने में भी दिनों की संख्या रहती है 30। ये स्टार्ट होता है 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक माघ। और अब आ गया लास्ट महीना फागुन। फागुन में दिनों की संख्या रहती है 30।
और ये सर होता है 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक। इसमें हम होली का दहन करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें होली का दहन रहता है। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें ऋतुएं कौन कौन सी पड़ती हैं। अब इसमें हम जो हमारा 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक में रहता है बसंत ऋतु। वसंत ऋतु को हम स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं हम 22 मई से लेकर 21 जून में तक रहता है ग्रीष्म, यानी भयंकर वाली गर्मियों का मौसम रहता है, जिसको हम समर सीजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक रहता है वर्षा, यानी मानसून के नाम से जानते हैं हम इसे नेचुरली। अब आ गया हमारा 23 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में रहता है हमारा शरद ऋतु, यानी ऑटम सीजन। नेक्स्ट आता है 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक हमारा रहती है हेमंत ऋतु, जिसको हम सर्दी के मौसम के नाम से जानते हैं। अब आ गया हमारा 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी, यानी शिशिर ऋतु के नाम से इसे जानते हैं। इसको कहते हैं कोल्ड या ड्यू सीजन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। जैसा कि मेरा मानना है कि आज की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।